क्या आप थक गए हैं रोज बच्चों को समझाते हुए, डांटते हुए, फिर भी बिहेवियर नहीं बदलता? घर का माहौल टेंस हो जाता है और आपको गिल्ट और हेल्पलेसनेस फील होती है। इमेजिन करिए, अगर डिसिप्लिन पनिशमेंट की जगह कनेक्शन और रिस्पेक्ट का सोर्स बन जाए, तो रिश्तों में कितनी शांति और प्यार आ सकता है। इस एपिसोड में हम रियल लाइफ डायलॉग्स, इजी पेरेंटिंग हैक्स और डॉक्टर शिफाली के प्रूवन स्टेप्स के साथ बताएंगे कैसे आप डिसिप्लिन को स्ट्रगल नहीं, एक सोलफुल पार्टनरशिप बना सकते हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये आपकी पेरेंटिंग का गेम चेंजर फॉर्मूला है। तो आज के एपिसोड में जुड़िए और पेरेंटिंग को स्ट्रेस से सुकून की तरफ बदलिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एनी और स्वागत है आपका किताब की बात पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ पेरेंटिंग ही नहीं, जिंदगी की कई पहलुओं को एक्सप्लोर करता है। यहाँ आपको मिलेंगे डाइवर्स टॉपिक्स, रिलेशनशिप, सेल्फ ग्रोथ, मेंटल हेल्थ, क्रिएटिव लिविंग, करियर, लाइफस्टाइल हैक्स और कुछ हद तक मेरी अपनी जर्नी और काम, जो शायद आपको लाइफ को दूसरे नजरिए से देखने में मदद कर सके। इस वक्त हम एक पर्टिकुलर जर्नी पर हैं, द कॉन्शियस पेरेंट एपिसोड 2, जहां हर माँ अपने इमोशंस, स्ट्रगल और लर्निंग ओपन हार्ट से डिस्कस कर सकती है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक सेफ कॉर्नर है जहां मॉम्स अपनी कहानी, गलती, इंसाइट्स या नए पर्सपेक्टिव कमेंट्स के थ्रू शेयर करें। यहाँ हम बुक के लेसन्स डिस्कस कर सकते हैं, अपनी पेरेंटिंग या लाइफ एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं, दूसरी मॉम को मोटिवेट, अपलिफ्ट या गाइड भी कर सकते हैं। चैनल के दूसरे टॉपिक्स पे भी थॉट्स शेयर कर सकते हैं। चलिए आज का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, कॉन्शियस डिसिप्लिन वर्सेस ब्लाइंड पनिशमेंट। हम एक रियल लाइफ सिचुएशन लेंगे, इट्स मायाज डिलेमा। एक रात आर्यन अपना होमवर्क नहीं करता और माया से झूठ बोल देता है, मैंने सब कंप्लीट कर लिया। माया का पहला इंस्टिंक्ट है उसे डांटना या कोई पनिशमेंट देना, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, झूठ बोलने पर तुरंत स्ट्रिक्ट हो जाए। लेकिन इस बार माया रुक जाती है, थोड़ा पॉज लेती है और सोचती है, क्या मुझे बस रिएक्ट करना है या सिचुएशन को समझना है? लेट्स लुक एट डॉक्टर शिफालीज प्रिंसिपल। डिसिप्लिन विदाउट कॉन्शियसनेस बिकम्स पनिशमेंट, बट विद कॉन्शियसनेस डिसिप्लिन बिकम्स गाइडेंस। यहाँ पर डॉक्टर शिफाली ये समझाती हैं कि जब हम बिना सोचे समझे सिर्फ रूल ब्रेक पे रिएक्ट करते हैं, तो डिसिप्लिन पनिशमेंट बन जाता है, जो बच्चे में सिर्फ और सिर्फ शेम और फियर क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम थोड़ा पॉज लें, रिफ्लेक्ट करें, तो हम डिसिप्लिन को एक रियल गाइडेंस और रिलेशनशिप बिल्डिंग टूल बना सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ब्लाइंड पनिशमेंट वर्सेस कॉन्शियस डिसिप्लिन। दोनों सिनेरियोज को हम डीपली स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या आउटकम्स आते हैं। ब्लाइंड पनिशमेंट, जैसे ही माया ट्रुथ्स जानती है, तुरंत गुस्से में आकर आर्यन को डांट सकती थी, या टीवी बंद कर सकती थी, या काम से पनिश कर सकती थी। ये एक रिएक्टिव मोड है, जहां प्रेजेंट सिर्फ बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बिना अंडरलाइंग रीजन समझे। यहाँ आउटकम होता है, बच्चा और भी ज्यादा स्कैर्ड हो जाता है, गिल्ट या शेम फील करता है, नेक्स्ट टाइम सच छुपाने लगता है या सीक्रेटिव हो जाता है। अब हम बात करेंगे कॉन्शियस डिसिप्लिन की। लेकिन जब माया पॉज करती है, तो शी अप्रोचेस द सिचुएशन विद क्यूरियोसिटी एंड एम्पैथी। पहले माया आर्यन के इमोशन समझना चाहती है, डायलॉग क्रिएट करना चाहती है। शी आस्क, आर्यन तुमने झूठ क्यों बोला? आर्यन फ्रैंकली बोल देता है, डर था आप डांटेंगे। माया समझ जाती है कि एक्चुअल फियर उसका रिएक्शन का है, नॉट द होमवर्क इटसेल्फ। शी जेंटली एक्सप्रेसेस अपना हर्ट, मुझे बुरा लगा, बट ऑल्सो अश्योर्स आर्यन, आगे से हम खुल के बात करेंगे, मुझे बताओ कैसा लगता है, तुम्हारा फियर क्या है? यहाँ से माया सेफ्टी का स्पेस बनाती है, जहाँ आर्यन अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर कर सके। लेट्स सी व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दीज अप्रोचेस। बच्चे को पनिश करने से वो नेक्स्ट टाइम अपनी गलती शेयर नहीं करता, उसे ट्रस्ट और सेफ्टी नहीं फील होती। जब पेरेंट एम्पैथी से समझाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा भी अपनी ट्रू फीलिंग्स और नीड शेयर करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करता है। डायलॉग से बच्चा सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोल्यूशन सोचना सीखता है। अब इन सब का आउटकम क्या आया? आर्यन को लगा कि वो अपने इमोशंस ओपन कर सकता है,
बिना पनिशमेंट के डर के। माया ने ट्रस्ट, एम्पैथी और सेफ कम्युनिकेशन का बेस बिल्ड कर दिया है। आर्यन नेक्स्ट टाइम अपना होमवर्क ना हो तो इजीली बता सकेगा, माया के साथ मिलके प्लान बना सकेगा। रिलेशनशिप में ज्यादा प्यार, कनेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हुआ। पनिशमेंट की जगह पार्टनरशिप बन गई। कॉन्शियस डिसिप्लिन का मैजिक यही है, गलती पे रिएक्शन नहीं, डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी से रिलेशनशिप को हील और स्ट्रॉन्ग बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक है अनकंडीशनल लव प्लस बाउंड्रीज। बाउंड्रीज विद कंपैशन। बहुत माओ को लगता है कि अनकंडीशनल लव मतलब हर डिमांड फुलफिल करना या हमेशा हाँ कह देना, लेकिन असली प्यार बाउंड्रीज के बिना अधूरा है। अनकंडीशनल लव का कोर यही है कि बच्चा हर इमोशन, गलती या फ्रस्ट्रेशन के बावजूद अपने पेरेंट की एक्सेप्टेंस फील करे और साथ ही उसे हेल्दी लिमिट्स की भी आदत हो। जब आर्यन फोन के लिए रेपिटेडली डिमांड करता है, माया उसकी नीड और जज्बात को समझकर काम और फर्म रहती है। वो कहती है, समझ सकती हूँ कि तुम्हें अभी फोन चाहिए, लेकिन फोन अभी नहीं मिलेगा। तुम गुस्सा हो सकते हो और मैं यही हूँ। यहाँ माया अलाउ करती है आर्यन को अपनी नेगेटिव फीलिंग एक्सप्रेस करने की, बिना शेमिंग के, लेकिन बाउंड्री भी क्लियर करती है। लेट्स सी ये अप्रोच क्यों जरूरी है। बच्चा लर्न करता है कि दुनिया में हर चीज इंस्टेंटली नहीं मिल सकती, बट उसकी फीलिंग्स वैलिड है। शेम या ब्लेम के बजाय सेफ स्पेस मिलता है जहां वो अपनी नफरत, गुस्सा या उदासी ओपनली दिखा सकता है। बाउंड्रीज फ्यूचर में भी डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल रेगुलेशन का बेस बनती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स एंड टिप्स थोड़े देख लेते हैं। रीजन शेयर करें। जब नो कहना हो तो सिंपली मना ना करें। बच्चे को समझाएं, फोन नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तुम्हारी आंखें रेस्ट करना चाहती हैं। आइसक्रीम अभी नहीं, डिनर के बाद मिलेगी। फीलिंग्स को स्पेस दें। जब बच्चा गुस्सा, उदास या फ्रस्ट्रेटेड हो, उसकी फीलिंग्स पर रोक टोक नहीं लगाएं। तुम गुस्सा हो सकते हो, मुझे पता है, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। कॉन्वर्सेशन ब्रेक, कनेक्शन नहीं। अगर लग रहा है कि आप या बच्चा ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, थोड़ा पॉज लो, कॉन्वर्सेशन ब्रेक लो, लेकिन कनेक्शन कभी ब्रेक मत होने दो। थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बाद में फिर आराम से बात करेंगे। सिंपल लाइन, नो शेम पॉलिसी। बच्चे को उसकी किसी भी रिएक्शन पर शर्मिंदा या गलत फील मत करवाओ। प्यार और एक्सेप्टेंस बनाए रखो, चाहे उसका मूड कैसा भी हो। कंसिस्टेंट बाउंड्रीज, हर दिन या हर सिचुएशन में नहीं बदलते रूल्स, बल्कि कंसिस्टेंट अप्रोच बच्चे को सेफ्टी और ट्रस्ट का सिग्नल देती है। माया और आर्यन का एग्जाम्पल, इससे हमने क्या आउटकम सीखा वो देखते हैं। माया ने जब कामली और कंपैशन के साथ बाउंड्रीज रखी, आर्यन पहले गुस्सा हुआ, रोना भी आया, लेकिन माया ने उसका गुस्सा एक्सेप्ट किया, ना डांटा ना इग्नोर किया। कुछ टाइम बाद आर्यन शांत हो गया और धीरे धीरे फोन की बात भूल गया। उसने एक्सपीरियंस किया कि वो अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस कर सकता है, बिना रिजेक्शन या एम्बैरेसमेंट के। माया ने भी दिखा कि इस अप्रोच से आर्यन ट्रस्ट करता है और बाउंड्रीज को समझने लगता है, जो कि फ्यूचर सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट का बेस है। ये है अनकंडीशनल लव की असली पावर, जहाँ प्यार भी है, गाइडेंस भी और सेफ लिमिट्स भी। बच्चा ना सिर्फ इमोशनली स्ट्रांग होता है, बल्कि ग्रेजुअली बाउंड्री रिस्पेक्टिंग, रिस्पॉन्सिबल यंग अडल्ट के रूप में भी ग्रो करता है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ अपने थॉट्स, फीलिंग्स या पेरेंटिंग एक्सपीरियंसेस कमेंट में ज़रूर लिखिए। दूसरी मॉम्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एपिसोड यहीं से स्ट्रॉन्ग सिस्टरहुड बिल्ड करता है। अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे हाउ टू रीबिल्ड कनेक्शन आफ्टर अ मेजर पेरेंटिंग मिस्टेक। कैसे गिल्ट और हर्ट के बाद वापस से ट्रस्ट, प्यार और ओपननेस ला सकते हैं। छोटी सी स्लिप भी डीप बॉन्ड का मौका बन सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में यही सीक्रेट्स खोलेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ। अपने इस एपिसोड को ज्वाइन किया उसके लिए शुक्रिया। यदि ये लर्निंग किसी फ्रेंड, सिस्टर या किसी स्ट्रगलिंग मॉम के काम आ सकती हैं तो उन तक ज़रूर पहुँचाएं। आप सबको लव, सपोर्ट और एक रिमाइंडर, आप ठीक हो। बस अपनी प्रेजेंस के साथ पेरेंटिंग एंजॉय करते रहो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना और बच्चों का ख्याल रखें। नमस्ते।